नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान के भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मथुरा की कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण विराजमान की जन्मभूमि पर बनाई गई है, लिहाजा मस्जिद को हटाया जाए और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वापस दिलाई जाए। कोर्ट में दायर याचिका में 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि पर मालिकाना हक का दावा किया गया है। इस याचिका में यूपी सेंट्रल बोर्ड ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के साथ साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के वक्त में भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़कर वहां ईदगाह बनाई गई थी। भारतीय राजनीति में मुगल मंदिर और मस्जिद का बहुत व्यापक स्थान है, लिहाजा इस मामले को धार्मिक विवाद के अलावा भी कई चश्मों से देखा जाएगा। लेकिन क्या इस मामले को अयोध्या के फैसले से उलट समझदारी से सुलझाया जा सकता है? भले ही फैसला किसी के हक में भी हो, लेकिन क्या भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे से राजनीति की संभावनाओं को दूर रखा जा सकता है? ये कहना बहुत मुश्किल है। आज ऐसे कुछ सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंदिर की फाउंडेशन पे ईदगाह खड़ा हुआ है। जहाँ पे भगवान का जन्म स्थान था वो जगह आज की डेट में मस्जिद में है। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मथुरा की कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर श्री कृष्ण विराजमान की जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई गई है। कोर्ट में दायर याचिका में 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि पर मालिकाना हक का दावा किया गया है। साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग भी की गई है। मंदिर की फाउंडेशन पे ईदगाह खड़ा हुआ है। मंदिर के जो पत्थर हैं वही इसमें जोड़ तोड़ करके लगाए गए। पहला विषय है कि मंदिर था या नहीं था। यदि मंदिर था तो आपने मंदिर क्यों तोड़ा? श्री कृष्ण विराजमान की ओर से उनकी निकट सखा रंजना अग्निहोत्री और श्री कृष्ण के 6 भक्तों की ओर से ये याचिका दायर की गई है। याचिका में यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में अपना ये सूट फाइल किया है। जन्मभूमि का ही महात्म्य है और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए। याचिकाकर्ता ने 1968 में श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान संघ और मुस्लिम पक्ष के बीच हुए समझौते को रद्द करने की मांग की है और कहा गया है कि कोर्ट और हिंदू भक्तों को धोखा देते हुए श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान संघ ने दबाव में आकर समझौता किया था। ये केस भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देवखेवट मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अतरंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। यहाँ कोई विवाद नहीं है। दोनों धर्मस्थल अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग अपनी उनकी पूजा होती है। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, ईद की नमाज होती है। याचिका दायर करने का अधिकार तो स्वतंत्र भारत में सभी को है। अब इसको तो माननीय उच्च न्यायालय तय करेंगे कि वो किस आधार पर उन्होंने किया। अगर हमें पार्टी बनाया गया, हमें सूचना आएगी तो हम अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है। इस एक्ट के जरिए विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी। यही वजह है कि मथुरा काशी समेत सभी धार्मिक या आस्था स्थलों के विवाद को मुकदमेबाजी से रोक दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण की ये संपत्ति है। 13.37 एकड़ का हर एक इंच हमारे लिए पूजनीय है और आज की मौजूदा स्थिति में भी आज की ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट ये है कि जहाँ पे भगवान का जन्म स्थान था वो जगह आज की डेट में मस्जिद में है, तो हमने उस जगह को रिक्लेम किया। उधर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गई है। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात या अपनी मांग वो रख सकता है। रंजना अग्निहोत्री और उनके साथियों ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए वाद दायर किया है और ये उनका अपना संवैधानिक अधिकार है जिसका उन्होंने उपयोग किया है। कुछ दिन पहले प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु संत मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा की थी। इसमें संतों ने काशी मथुरा के लिए लामबंदी शुरू करने की कोशिश की। टीम न्यूज स्टेट।
और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं और अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के। हीरो वाजपेयी साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दीपक मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। सैफ खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल साजिद रशीदी साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं। एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि मस्जिद को हटाया जाए और ये जमीन वापस की जाए, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, असल में क्या है कि अंग्रेज की तारीख को पढ़कर कुछ लोग जो है देश की एकता अखंडता उसको बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे देश में देशवासी कोई ऐसा इतिहासकार नहीं है जो इस तरह की बातों को जिसने लिखा हो। ये सब अंग्रेजी इतिहास है जिसने इस तरह की कहानियां लिखी हैं ताकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता रहे। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं जी। अभी बाबरी मस्जिद का मामला था, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको आप देखिए। एक झूठ चलाया गया था बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। कोर्ट ने उसको नकारा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। एक और झूठ चलाया गया था कि बाबरी मस्जिद में कभी नमाज नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि 1949 तक नमाज होती रही। फिर एक झूठ और चलाया गया कि साहब 1949 में रात में रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गई। कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां प्रकट नहीं हुई, चोरी से रखी गई। 1992 में बाबरी मस्जिद को इन्होंने कहा कि हमने आस्था के नाम पर तोड़ दिया और वो एक ढांचा था, कलंक था देश के नाम पर। कोर्ट ने कहा कि नहीं, 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ना ये इल्लीगल था। अगर कोर्ट के इस फैसले से भी ये लोग अकल नहीं लेते और फिर दूसरी मस्जिदों पर चलकर दूसरी मस्जिदों के नाम पर जिस तरह से ये आक्रमण करना चाहते हैं और मुस्लिम बादशाहों को आक्रांता बताते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये लोग खुद आक्रांता हैं। और अगर इनको फिर भी मन नहीं होता, देश की सारी मस्जिदों को तोड़ दीजिए ना एक बार में। आपकी हुकूमत है, नहीं अगर आपकी बादशाहत है, ठीक है, यूपी में भी आप हैं, ओके ठीक, दिल्ली में भी आप हैं, सारी मस्जिदों को तोड़ दीजिए ना। ये बार बार एक एक मस्जिद को तोड़ना और देश में नफरत फैलाना हिंदू मुसलमान के नाम पर। अरे भाई, मथुरा में अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती तो मंदिर मस्जिद बराबर बराबर क्यों होते? ईदगाह और मंदिर बराबर बराबर क्यों होते? ठीक है, ये तो सबसे बड़ी मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की। नवल किशोर दास जी, एकता की मिसाल को भी तोड़ना चाहते हैं, नवल किशोर दास जी फैलाना चाहते हैं, तो फैलाइए। नवल किशोर दास जी बोलिए, तोड़ दीजिए, बोलिए। देश नवल में किशोर दास जी मस्जिद में छोड़िए, इसको हिंदू बना लीजिए, इसको नेपाल बना लीजिए। तोड़ने के अलावा, हिंदुओं की हत्या करने के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। मुगल काल में केवल मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं की हत्याएं की गई, अनाचार अत्याचार किया गया। आज मथुरा में जाकर आप देखेंगे, आज भी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण उस ईदगाह के नीचे आप दर्शन कर सकते हैं। आज भी बाल रूप में वहाँ दर्शन कर सकते हैं, आज भी वहाँ पर हैं। और जो मंदिर बनाए वो बाद में बनाए, बगल में मुख्य मंदिर जन्मभूमि वहीं पर है जहाँ आज ईदगाह खड़ा है। और ईदगाह के ऊपर वहाँ भी केवल ऊपर शिखर बनाया गया है, बाकी वही पत्थर हैं जो नीचे से लगे हैं। इसलिए कम से कम 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया इस देश में। ये तो इतिहासकार बोलते हैं, केवल तुम्हारे कहने से कानून नहीं चलेगा। इसलिए हमने तो कल 3 कहा। और भाईचारा की जहां तक बात करते हो बंधु, यदि भाईचारा हिंदू समाज नहीं निभाता तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर खड़ा है, बोलिए, कहीं शिवालय है, कहीं देवालय है, कहीं कुछ है, हर जगह लगभग। बोलिए साजिद रशीदी जी, बोलिए। अरे महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मस्जिदें खड़ी की गई वहाँ महाराज, नवल किशोर जी, एक विनती करना चाहता हूँ मैं आपसे। जब आप बोले तो मैं बोला नहीं, आप चुप रहिए। सर, एक विनती करना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, विनती करना चाहता हूँ आपसे। का पाठ आप पढ़ाने के, मेरी विनती सुन लीजिए। हमें कानूनी अधिकार है, हमें कानूनी अधिकार है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को इतिहास पढ़ाने के लिए कि मुगल काल में केवल अत्याचार, अनाचार, पापाचार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को धर्मांतरण किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप लोगों को तो सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो मूल में हिंदू ही हो। आप लोगों के दादा परदादा, मैं जवाब दे दूं भाई, मैं जवाब दे दूं इनका। बोलिए साजिद रशीदी जी, बोलिए। ये आपका धर्मांतरण किया गया है। इसलिए जो भी जहां हमारे मंदिर, तो देखिए, पहले इन लोगों ने कहा था हम 3 मांगना 3000 मस्जिदें तोड़ी गई। आप भाईचारा चाहते हो, मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाई गई। अभी नवल किशोर जी कह रहे हैं 30,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कानून में
कोई आस्था नहीं रखते। कुछ दिनों के बाद ये कहेंगे 3 लाख मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए, फिर कहेंगे 3 करोड़ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए। अरे मैं ये कहता हूं कि आप एक काम कीजिए, सरकार आपकी है, उठाइए बुलडोजर और देश की हर मस्जिद को तोड़ दीजिए। देश की हर मस्जिद को तोड़ दीजिए सर, 3 मांगा खाली, देश की हर मस्जिद को तोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना, क्यों तोड़ दे? आप बुलडोजर उठाइए, सरकार आपकी है, वो तो आपकी सरकार है, आप उठाइए बुलडोजर और आप भी बदला लीजिए। अगर मुस्लिम आक्रांताओं ने ऐसा किया है तो आप भी बदला लीजिए, सारी मस्जिदों को तोड़ दीजिए, सारे मदरसों को तोड़ दीजिए, सारे मुसलमानों को मार दीजिए, देश से निकाल दीजिए। मुगल साम्राज्य यही तो मुगालता है आपको, किया गया, आपको मुगालता यही तो है। हमारा अरे नवल किशोर जी, देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं, हमने तो भाईचारे का काम बहुत बड़े मुगालते में हैं आप लोग। ताली एक हाथ से नहीं बजती, मुसलमान बहुत सभ्यता का प्रचार दे रहा है। मुसलमान कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं हिंदू भाई के साथ लड़ूं। हिंदू मेरा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग बार बार हमें कचोट रहे हैं। इतिहास राम मंदिर के नाम पर किसने क्या धमकी दे रहे हैं? क्या साजिद रशीदी के नाम पर धमकी दे रहे हैं क्या? 40 करोड़ मुसलमान है, बहुत सभ्यता का परिचय दिया है, क्या धमकी दे रहे हैं आप? ये कचोकना बंद कर दीजिए भाई। नहीं, क्या ये बैठ के धमकी दे रहे हैं? भाई मेरे भाई, जब छोटा भाई पर जुल्म होता है, जब छोटे भाई पर जुल्म होता है तो छोटा भाई भी कभी ना कभी उठता है मेरे भाई। ये धमकी नहीं है। नहीं, ये धमकी है सर, ये धमकी है कि 40 करोड़ मुसलमान है, 40 करोड़ मुसलमान है, सभ्यता की बात कर रहा है। कमाल है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजादी में कहाँ थे ये पंडित जी? कोई बात नहीं, ये पंडित जी कहाँ थे देश की आजादी में? इन पंडित जी को कौन सा पुरखा मरा है? चलिए, मुझे बताइए। और भी हमारे साथ मेहमान है, और भी मेरे साथ मेहमान है, मैं उनके पास भी जाना चाहता हूँ। और भी लोग हमारे साथ हैं। हीरो वाजपेयी साहब, मुझे गर्व है कि मैंने हीरो वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दीपक मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप तो खड़े हुए तमाशा देख रहे थे अंग्रेज के साथ। क्या जमीन मांगना अपनी जी 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 बदला लेना होता है क्या? जी, जहाँ तक एक देश के नागरिक के नाते मेरा मंतव्य है, प्रसपा के प्रवक्ता के नाते भी वही है। वो मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चर्चा चलेगी, सबके अपने पक्ष आएंगे, कोर्ट जो निर्णय देगा हम उसे मानेंगे। अब जहां तक कृष्ण की बात है, तो कृष्ण जितने रसखान के हैं उतने ही मीरा के हैं, उतने ही दीपक मिश्रा के हैं, उतने ही पंडित जी के हैं, और उतने ही शेख साहब के हैं। अल्लामा इकबाल ने कृष्ण पे जो लिखा है, रसखान ने जो कृष्ण पे लिखा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, यही कृष्ण ने गीता में संकेत दिया है। हमें उस आधार पे चलना चाहिए ना। हर चीज़ को हिंदू मुसलमान से जोड़ना, हर चीज़ को मुगलिया सल्तनत से जोड़ना, क्या मतलब बाबर ने अगर गलतियां की तो जुम्मन का घर हम जलाकर क्या मैसेज देने जा रहे हैं? यह बात जो अदम गोडवी साहब ने कही थी, मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर क्यों जले? जब बाबर तलवार लेकर उठे थे तो उसके सामने तो सबने सर झुका दिया। अब उसकी बदला लेने के लिए आप खड़े हो रहे हैं। अगर आंख के बदले आंख का कानून चलेगा मान्यवर, तो मुल्क में सारे के सारे लोग अंधे रह जाएंगे। आज कई बड़े बड़े सवाल हैं, हमें उन सवालों पे भी तो होना है दो चार। चीन हमारी जमीनें कब्जा कर रहा है। मैंने आपसे पूछा था, भारत के अंदर मैंने पूछा था जमीन मांगना क्या बदला लेना है? जी जी, जमीन मांगना क्या बदला लेना है? मैंने स्पष्ट कह दिया, मामला कोर्ट में है। वो जमीन साजिद रशीदी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके सवाल पर। कोर्ट जो भी निर्णय देगा हम मानेंगे। साजिद रशीदी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो बोलने, फिर मैं हीरो वाजपेयी और सैफ खान साहब को बोले। साजिद रशीदी सर, मान्यवर मेरी बात सुन लीजिए मिश्रा जी। चीन हमारी जमीन में आकर बैठा हुआ है, आप उस पर बात नहीं करते, ना आपकी हुकूमत उस पर बात करती है। आपको मुसलमान और पाकिस्तान बहुत सस्ता नजर आता है। अभी तो हमने बोला, पाकिस्तान में तो आप घुसकर मारते हैं। अभी तो हमने चीन की बात बोली, पर बात भी नहीं करना चाहते। जीडीपी कहां चली गई? जीडीपी कहां चली गई? आप उस पर बात नहीं करना चाहते। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उस पर आप बात करना नहीं चाहते। किसान सड़कों पर हैं, उस पर आप बात करना नहीं चाहते। भारत का मुसलमान अड्डा बन गया है, आप उस पर बात करना नहीं चाहते। लेकिन आपको मंदिर चाहिए, आपको सिर्फ मंदिर चाहिए। राम मंदिर से करोड़ों लोगों को कारोबार दे दिया आपने, आप कृष्ण मंदिर से करोड़ों लोगों को कारोबार देंगे। अरे शर्म करो मेरे भाई, देश में लोग भूखे मर रहे हैं और आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। शर्म तुम करो। आपको तो शर्म ही नहीं आती इस बात के लिए
कि लोग करोड़ों भूखे मर रहे हैं और आप तुमको मंदिर शर्म मस्जिद आती की है? बात कर रहे हैं। पहले लोगों को रोजगार दे दो, पहले लोगों को कारोबार हाँ। दे दो, उसके बाद में मंदिर मस्जिद की बात कर लो। अरे जिस वक्त मुसलमान बादशाह थे, ये सोने की चिड़िया था देश, आपस में आक्रांता तुम हो जिन्होंने देश की सारी संपत्ति बाहर भेज दी, और जो लोग लूट कर ले गए उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, लेकिन मुसलमान पर कार्रवाई कर रहे हो, मंदिर मस्जिद पर कार्रवाई कर रहे हो। लुटेरे तो आप हो, हम किसी लुटेरे वो नहीं थे जो आए और इस देश को सोने की चिड़िया बनाया और इसी जमीन में दफन हो गए। लुटेरे तो आप हो। आप अपनी बात बताइए ना कि हम भी लुटेरे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भाई। करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, 5 करोड़ लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। हीरो वाजपेयी आएगी आप लोगों को भाई। मंदिर मस्जिद में लड़ा के ओके रखो ठीक है, ओके। अब मैं हीरो वाजपेयी साहब के पास जाना चाहूंगा, मंदिर फिर मस्जिद सैफ में खान लड़ा साहब के के पास जाऊंगा। एक एक सवाल सबसे ले लेता हूं, इसके फिर अलावा दोबारा आ तुम्हारे जाऊंगा। पास कुछ नहीं है। हुकूमत से एक लफ्ज नहीं बोल सकते आप स्वामी जी। साजिद रशीदी उस पर बात नहीं करेंगे, एक लफ्ज नहीं बोल साजिद रशीदी उस पर बात नहीं करेंगे, वो मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। कोई बात नहीं। हीरो वाजपेयी साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मामले सामने आ जाते हैं? हीरो वाजपेयी साहब बोलिए। कानून के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना तो मुकदमा किया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पार्टी है। ओके। लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं अदालत में जाने के, और उसको कोई रोक नहीं सकता। लोग अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, ठीक है, हमारी आस्थाएं हैं, हमारे विश्वास हैं, हमारी तमाम चीजें हैं, लेकिन एक बात मानने की है कि हमेशा विजय सच्चाई की होती है, और ये मामला अदालत में अब विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जिस तरह के पैनल में अभी जो बैठे हैं साहब, वो धमकाने की जो तरीका है या कहना कि सब तोड़ डालो, ये क्या तरीका है? आप विश्वास भी करते हो और आप विश्वास नहीं भी करते। अगर कोई संस्था, ये धमकाने का तरीका नहीं है कि 3,000 से 30,000 पे चले गए आप अपना पक्ष रखें। ये धमकाने का तरीका नहीं है कि पहले 3,000 कहते थे, अब 30,000 कहने लगे। ये धमकाने का तरीका नहीं है। ये 3 लाख कहना शुरू कर देना, ये धमकाने का तरीका नहीं है। धमकी किसको कहते हैं भाई? अरे आप भी तो, अरे धमकी किसको कहते हैं? आप बाबर का नाम लेके मुझे डराते हो, औरंगजेब का नाम लेके मुसलमान को डराते हो, आप मंदिर के नाम पर मस्जिद तोड़ने की बात करते हो। ये डराने और धमकाने की बात नहीं है। किसको कहते हैं? अगर मुसलमान बोलता है तो डराता और धमकाता है। अगर नवल किशोर बोलते हैं या आप बोलते हो तो डराना धमकाना नहीं है। साजिद रशीदी साहब, पता नहीं आप क्यों इतना छटपटा रहे हैं, अभी तो मामला ही दायर हुआ है। सैफ खान साहब बोलिए। ओके, रामजादे हरामजादे, ये डराना धमकाना नहीं है। सैफ खान साहब बोलिए। मुसलमान पाकिस्तान, सैफ खान साहब और हीरो वाजपेयी साहब। सैफ खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल। सैफ खान साहब, आपको पूरा मौका है, बोलिए। हुकूमत के नाम पर सैफ खान साहब और हीरो वाजपेयी साहब की विंडो बनाइए, बोलिए। मैं मौका चाहूंगा जी जी, बोलिए। सबसे पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सामने आके सबसे पहले कहते हैं कि हम उसमें पार्टी नहीं है, स्टेटमेंट जरूर पास कर देते हैं, स्टेटमेंट जरूर। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अभी तक चाहे वो राम मंदिर का इशू था, तब ये भारतीय जनता पार्टी थी जो जब ऑर्डिनेंस कांग्रेस लेके आई थी तो उसको रुकवाने के लिए इन्हीं के एसएस भंडारी और भारतीय जनता पार्टी थी मंदिरों को रुकवाने के लिए। आज 180 से ज्यादा मंदिर अयोध्या में गिराने के लिए उत्तर प्रदेश ने ऑर्डर किए हैं, उस पे जो है बाकी हमें सुनने को नहीं मिलता। आज हम ये नहीं बात कर रहे कि ताजमहल जो है वो भी हम तो ये मानते हैं कि शिव भगवान जी का वो मंदिर रहा है, उसे कब डिमोलिश करेंगे? क्योंकि वो 77 करोड़ साल का कमाई करके देता है, तो आज पैनल पे कोई भी बैठा हुआ जो उसकी बात नहीं। सैफ खान साहब, मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ भाई, कि जमीन मांगना, अपनी जमीन मांगना, अगर किसी ने मांगा मामला अदालत में, तो इतना छटपटा क्यों रहे? इतनी छटपटाहट क्यों है? मैं तो कह रहा हूँ ताजमहल भी लीजिए ना। अरे भाई, आपसे पूछ के गिराया जाए। सैफ खान साहब, आपसे पूछा जाए फोन करके कि भाई गिराया जाए या ना गिराया जाए। सैफ खान साहब कहें तो गिरा दिया जाए, और कहें ना गिराया तो ना गिराया जाए, यही ना? सुन लीजिए, इतनी छटपटाहट क्यों है? इतनी छटपटाहट क्यों है सर? मैं जानना चाहता हूँ अंजित जी, जो है ताजमहल जो है वो भी शिव भगवान जी का मंदिर था जो ताजमहल बनवाया गया, उस पर हम कब चर्चा करेंगे? मुझे बता दीजिए। पैनल पे जितने बैठे हुए या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या वक्ता हैं, वो कब डिस्कस करेंगे? बताइए भाई हीरो वाजपेयी साहब, आप विंडो में दिख रहे हैं, बोलिए। जमीन नहीं चाहिए क्या? वहां पे मंदिर नहीं चाहिए? बोले। हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि 77 करोड़ एक साल में जेल में चली जाती है और कहती है ताजमहल के नीचे मंदिर था और मामला कोर्ट में विचाराधीन और जाएगा, तो आपके यहाँ डिबेट होगी, स्वाभाविक से आएगी डिबेट होगी। अच्छा, तो मुझे तो अपने कांग्रेसी प्रवक्ता से उम्मीद है कि चले जाए अदालत और कहें कि उसके नीचे भी देवालय है, और अदालत में मामला जब सब्सिड्यूस हो जाएगा तो आपके चैनल पे ताजमहल पे भी बहस हो जाएगी।
इसलिए कहना चाहता हूं कि आज देश के जो हालात के हैं आप लोगों ने इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन। ओके, ठीक है, मैं दोबारा दीपक जी के पास जाना चाहता हूं। मोदी जी ओके, देश के हालात पे बात मत करें। ओके, ठीक है, दीपक मिश्रा जी के पास एक बार फिर से मैं जाना चाहता हूं। दीपक मिश्रा जी, आप जब दूसरा कोई बोलता है तो आप बीच में नहीं बोलते हैं, अच्छा तरीका वैसे ये, लेकिन देखिए आप बात कुछ और कर रहे थे। मौलाना साहब ने कहा कि बताइए, आप बात ही नहीं करते और आप तो लड़ाने का काम कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये करवाते ही हैं। आप मोदी जी को किंग ऑफ डिवाइड ऐसे ही नहीं कहते लोग। देखिए, मुझे यह बात सुनकर बहुत खराब भी लग रहा है, हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। सबसे बड़ी बात आप ये बताइए, धर्म धर्म होता है ना, सीजर का सीजर को होना चाहिए, अरस्तु का अरस्तु को होना चाहिए। अब अरस्तु की अवधारणा में हम सीजर को घुसा देंगे, सीजर की अरस्तु में हम उनको घुसा देंगे, ये गलत बात है। धर्म और राजनीति की अवधारणाएं अलग अलग हैं। कंकर कंकर में शंकर का वास है, जो रोम रोम में रमा है वो राम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रसखान ने कृष्ण पर लिखा है, और आप रसखान को पढ़ लीजिए तो मुझे लगता है कि सूर और मीरा के बराबर क्या कहीं कहीं रसखान उनसे बेहतर नजर आते हैं। कृष्ण को आप क्यों बांध रहे हैं हिंदू मुसलमान में? भारत के बाहर भी कृष्ण की पूजा होती है। मैंने तो खुद 32 देशों में कृष्ण मंदिरों में जाके पूजा की है, और जहां से जो संकेत मिला है वह संकेत मानवता के एकत्व का मिला है। आपकी बात मौलाना साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनसे सीधे पूछ लेता हूं। बताइए मौलाना साहब, साजिद रशीदी जी साहब माने न माने, मौलाना साहब माने न माने, ये जो हमारे हिंदू धर्म के प्रतिनिधि बैठे हैं वो माने न माने, कृष्ण कृष्ण है और कृष्ण के नाम पे प्रेम का संदेश मजहब नहीं सिखाता। मिश्रा जी, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी मिश्रा जी सुन लीजिए मेरी बात। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, आप अच्छे जानकार हैं, मैं सुन रहा हूं। क्या आपको आज की माध्यम से सरकार से ये नहीं कहना चाहिए कि भाई लोगों के कारोबार चले गए, लोगों की नौकरियां चली गई, चीन घुसा बैठा है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा क्यों है? ये तो हमारा घरेलू है, इसको तो हम बाद में भी कर सकते हैं। आज ही क्यों लेकर आए हैं इसको? आप सुने नहीं? आज ही क्यों लेकर आए हैं इसको? ये तो हमारा घर का झगड़ा है, कल भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, महीने बाद भी हो सकता है। आज का मसला चीन है, आज का मसला कारोबार है, आज का मसला नौकरियां हैं। ठीक है, आज का मसला मौलाना साहब मैं आपके पास आता हूं। मौलाना साहब आपके पास आता हूं। हीरो वाजपेयी साहब, ये बीजेपी के लोग और ये महामंडलेश्वर जो बैठे हैं, ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, ये बोलना नहीं चाहते सरकार के सामने। इनमें हिम्मत नहीं है कि नौकरियां दे दो। नवल किशोर दास जी बोलिए, कारोबार दे दो। इनमें हिम्मत नहीं कि चीन को बाहर निकाल दो। ये सिर्फ चाटुकारिता करते हैं, ये सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की। अरे आपके अंदर हिम्मत नहीं है महामंडलेश्वर, तुम्हारे महामंडलेश्वर आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप बोलो कि चीन को निकालो बाहर, आप बोलो कि चीन को निकालो बाहर, बोलो आपके चीन को निकालो बाहर, किसी सरकार से बोलो आपके चीन को निकालो बाहर, सरकार बनी रहे, बोलो आपके अपने धर्म से लेना देना है, बोलो कि आप लोगों को कारोबार दो, बोलो कि जीडीपी की बात करो। नहीं हो रहा है कानून में, कानूनी अधिकार हम कोर्ट में जाए अपनी मांग रखे, तुम होते कौन हो? तो बोलिए, कोर्ट में जाकर के साथ दो ना। बोलिए साहब खान साहब बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपके पैनल पे बैठे हमने लगातार देखा कि हम ये डिस्प्यूट देख रहे हैं। आपकी जबान अरे मौलाना साहब आप भी रुक जाइए, जरा थम जाइए, थम जाइए। चाइना का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, जीडीपी का मसला, ये सब मसले हैं। मगर आज का टॉपिक जो है वो जो है वो मंदिरों के ऊपर है, मस्जिदों के ऊपर है, तो हम उसी के ऊपर ही रहे, ज्यादा ठीक रहेगा। हीरो वाजपेयी साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं, खत्म हो गया समय, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। इतनी छटपटाहट क्यों होने लगती है जब अपना जमीन मांग लीजिए तो, अपनी बात करने लगी तो? बोले हीरो वाजपेयी साहब जल्दी से, समय कम है। देखिए इस देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं कि जिनको कोई भी सच और इतिहास बर्दाश्त नहीं है, और वो इस तरह की हरकतों पे उतर आते हैं। मैंने क्या कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, मामला सब जुडिस है, न्यायालय में है। और दूसरी एक उस पर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा सर, याचिका पड़ गई, उसके बाद तकलीफ देखिए आप, तकलीफ देखिए कितनी ज्यादा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।